हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, यानी कि दो उप समष्टियों का सर्वनिष्ठ एवं संघ। तो सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन एंड संघ का मतलब यूनियन, जो कि अपन को 11th क्लास से ही पता लग जाता है कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। कि दो सेट जब होते हैं, यानी कि ये ए सेट है और एक सेट बी है, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, ये टाइप के एलिमेंट हैं इसके अंदर। और इसमें जो एलिमेंट हैं वो हैं सी डी ई और एफ, यानी कि जो सेम एलिमेंट दोनों में कॉमनली मिल रहे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं कि ये इंटरसेक्शन है। ठीक है। और जब अपन यूनियन की बात करें तो जो कॉमन मिल रहा है वो तो है ही है, लेकिन जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी साथ में लिया जाता है और उनसे उन एलिमेंटों को मिला के एक सेट बनाया जाता है, उसे अपन कहते हैं यूनियन। ठीक है। बेसिकली अपने पास में इंटरसेक्शन और यूनियन का इतना सा अर्थ है कि जो चीज़ें कॉमन मिल रही होती हैं उनको अपन क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन मिलेंगे। और जो चीज़ें कॉमन नहीं मिल रही हैं, और यानी कि ऐसे समझ लो कि इंटरसेक्शन लाइक ए HCF एंड यूनियन लाइक ए LCM। ठीक है। तो अपन को पता है ही कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होते हैं, लेकिन अब अपन को बात करना है सदिश समष्टि में इंटरसेक्शन और अपने पास में यूनियन। ठीक है। तो देखें, दो उसने दिया हुआ है, थ्योरम दी हुई है कि सदिश समष्टि V ऑफ F, यानी कि कोई सदिश समष्टि है जिसकी दो उप समष्टियां हैं W1 एंड W2, जिनका सर्वनिष्ठ भी क्या होगा, V ऑफ F की एक उप समष्टि होगा ही होगा। ठीक है। तो अपन को पता है ये ऐसा कैसे होगा, तो इस चीज के लिए अपन देखें क्या करेंगे। तो मान के चलो अपने पास में W1 इसके अंदर कोई एलिमेंट है, W2 इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, तो और W1 एंड W2 का इंटरसेक्शन जो होगा उसके अंदर कोई एलिमेंट है, उसके लिए अपन मान के देखो कि W1 एक क्या है, सदिश समष्टि है, W2 एक क्या है, सदिश समष्टि है। तो योग के लिए क्या होगा, योग के लिए क्रम विनिमय समूह होगा, योग के लिए क्रम विनिमय समूह होगा इसमें भी। तो यानी तत्समक अवयव 0 का अस्तित्व होगा, इसमें भी होगा, यानी योज्य तत्समक अवयव का अस्तित्व तो है। ठीक है। W1, W2 सदिश समष्टियां हैं, सदिश समष्टियां हैं, इसलिए 0 इज बिलोंग्स टू W1 एंड 0 इज बिलोंग्स टू W2, दोनों में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब कि 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, तो 0 इज बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। यानी कि इस चीज का मतलब क्या हुआ कि भाई इन दोनों में है तो इंटरसेक्शन में तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, एम्प्टी सेट तो नहीं है। अगर एम्प्टी सेट होता तो अपने पास में ये वाली थ्योरम अप्लाई नहीं होती, क्योंकि एम्प्टी सेट पे अपन इसको, क्योंकि एक चीज अपन को पता है ही कि W1 जो है अगर एम्प्टी होता है यानी कि फाई के इक्वल होता है, तो ये तो B ऑफ F की उप समष्टि होगी। यानी कि जो अपन कहते हैं कि इसकी तुच्छ उप समष्टि होती है। तुच्छ उप समष्टि कौन कौन सी होती हैं, दो होती हैं। कौन कौन सी, एक तो स्वयं खुद V ऑफ F की, V ऑफ F एक तुच्छ उप समष्टि है, और एक कौन सी, फाई, जिसमें एम्प्टी सेट होता है। यानी कि ये दोनों तो होती हैं। तो ये वाली कंडीशन तो अपन को चाहिए ही नहीं, क्योंकि अपन को क्या प्रूव करना है कि उप समष्टि होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीट तरीके से होनी चाहिए। तो उसके लिए अपने पास में ये वाली कंडीशन अपन ने फॉलो की, यानी कि ये नॉन एम्प्टी सेट है।
यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब ये चीज अपने पास में आ गई है, तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट अल्फा जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है, माना। ठीक है, एंड ये हो गया, एंड बीटा इज बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। दो एलिमेंट W1 और W2 में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो अल्फा है वो किसका एलिमेंट होगा, अल्फा इज बिलोंग्स टू W एंड अल्फा ऑल्सो इज बिलोंग्स टू W2। इसी प्रकार से बीटा इज बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा इज बिलोंग्स टू W2, यानी कि ये एलिमेंट जो हैं, अल्फा जो है W1 में भी है, बीटा W1 में भी है, और अल्फा बीटा W2 में भी हैं। ठीक है, तो अपन को पता है कि ये इसकी क्या है, उप समष्टि है, किसकी, क्षेत्र की, इस वाले की, बी ऑफ एफ की। तो यानी कि W1 W2 वी ऑफ एफ की उप समष्टियां हैं। अतः, ठीक है, तो अतः अपन के पास में क्या कंडीशन हो सकती है कि ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W1 वेयर अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू W1 एंड ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू एफ। ओके, ये कंडीशन को फॉलो करेगा। इसी प्रकार अपने पास में क्या होगा कि ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W2, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा ये तो कहां पर बिलोंग कर रहा है, W2 में, एंड ए कॉमा बी तो क्षेत्र का एलिमेंट है ही। अब यहां से अपन को पता लग रहा है, इक्वेशन नंबर इसको डाल लो फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W1 एंड ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W2, यानी कि ये एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका मतलब कि ये इंटरसेक्शन में तो होगा ही होगा। समीकरण 1 और 2 से तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या प्रूव हो रहा है कि ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, यानी कि अर्थात मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अल्फा अल्फा इज बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, कॉमा A comma B is belongs to F. तो this implies A dot alpha plus B dot beta is belongs to W1 intersection W2। तो अपन कह सकते हैं कि ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अपनी थ्योरम नंबर 1.5 को फॉलो कर रहा है। भाई 1.5 को, ये वाली कंडीशन 1.5 क्या थी, पहले अपन ने सॉल्व भी किया था कि A कॉमा B इज बिलोंग्स टू एफ हो, अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू W हो, तो ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि क्या होगा, ये उपसमष्टि होगा। तो ये वाली कंडीशन अपने पास में फॉलो हो चुकी है। तो इसका मतलब अतः W1 इंटरसेक्शन W2 एक V ऑफ F की एक उपसमष्टि है, उपसमष्टि है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम 1.7, जो कि दिया हुआ है किसी सदिश समष्टि B ऑफ F की दो उपसमष्टियां W1 तथा W2 का संग भी B ऑफ F की उपसमष्टि होता है यदि दी W1 इज द सबसेट ऑफ W2 या फिर W2 इज द सबसेट ऑफ W1। तो इस कंडीशन में अपन क्या करें कि पहले अपन मान लेते हैं, तो माना सॉल्यूशन के लिए
माना W1 कॉमा W2 V ऑफ F की दो ऐसी उपसमष्टि हैं कि W1 इज द सबसेट ऑफ W2 या फिर W2 इज द सबसेट ऑफ W1। यानी कि या तो W1 इसका सबसेट है या फिर W2 इसका W1 का सबसेट है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अगर W1 W2 का सबसेट है तो W1 इज द सबसेट ऑफ W2, तो दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2। W1 और W2 का यूनियन जो होगा वो क्या होगा भाई, W2 ही होगा ना। इंटरसेक्शन हमेशा छोटा होता है और अगर सबसेट हो तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला होगा और W2 अगर और यूनियन हमेशा बड़ा वाला होगा। ठीक है, और यदि W2 is the subset of W1, तो this implies W1 union W2, W1 union W2 is equal to W1। यानी कि अगर अपने पास में अगर ऐसा होता है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और जब ये इसके इक्वल हो गया या फिर इसके इक्वल हो गया तो दोनों ही क्या हैं, W1 कॉमा W2 दोनों ही V ऑफ F की उपसमष्टियां हैं। ये वाली दोनों की दोनों क्या हैं, उपसमष्टियां हैं। अतः W1 यूनियन W2 V ऑफ F की उपसमष्टि है। यानी कि ये तो अपन के पास में सीधा सा तुरंत ही प्रूव हो जाता है कि ये है। ठीक है, अब इसका जो विलोम है, विलोम अपन को प्रूव करना है। तो विलोम के लिए अपन क्या करें, अपने पास में अब क्या दिया हुआ है कि ये उपसमष्टि दिया हुआ है। अब अपन को प्रूव करना है या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, माना पुनः मानेंगे अब इसमें, तो माना W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 V ऑफ F की उपसमष्टि है, उपसमष्टि है। अब एक कंडीशन जो है उसको अपन मान लेते हैं, दूसरी कंडीशन को नेगलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि या फिर एक कंडीशन को नेगलेक्ट कर लो और दूसरी कंडीशन को अपन प्रूव कर लेंगे। यानी कि अपन ने नेगलेक्ट किया किसको, कि W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2, यानी कि W1 W2 का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब कि W1 का कोई भी एलिमेंट, W1 का कोई भी एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट W2 में नहीं है। तो इसका मतलब W1 के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो W2 के अंदर नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करें कि अल्फा इज बिलोंग्स टू W1, दिस इंप्लाइज अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू W2। यानी कि अगर अल्फा W1 में है तो इसका मतलब है कि W1 में, ये W2 में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से अपन ने ये लिया है कि अल्फा एक ऐसा एलिमेंट लिया है कि जो कि W1 में तो है लेकिन W2 में नहीं है। अब अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, इस वाले सेट के लिए। ठीक है, और एक एलिमेंट बीटा भी मैं ले लेता हूं, जो कि बीटा किसका है, बीटा इज बिलोंग्स टू W2। बीटा W2 का एलिमेंट है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये W1 का एलिमेंट है या नहीं है। अगर ये हो जाता है तब की तब देखेंगे, तब की अपने पास में कंडीशन क्या हो जाएगी वो अपन को बाद में पता लगी। देखें कि ये वाली कंडीशन अपने पास में है W1 के अंदर और ये W2 के अंदर है, और ये W1 के अंदर W2 के अंदर नहीं है। यहां पर कॉमा ही लगा लो, इसमें दिस इंप्लाइज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमा से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये W2 में नहीं है और ये W1 में है और ये W2 में है। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि W1 यूनियन
और अल्फा और बीटा के लिए मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं कि अल्फा इज बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 एंड बीटा इज बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, क्योंकि ये इसके अंदर है, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर है, तो यूनियन में तो ये दोनों एलिमेंट ही आएंगे ना भाई, ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। अब मैं अगर बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा किस में बिलोंग करेगा, बिल्कुल इसी में बिलोंग करेगा। अल्फा प्लस बीटा इज बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, क्योंकि अपने पास में W1 यूनियन W2 उपसमष्टि है, W1 यूनियन W2 उपसमष्टि है, उपसमष्टि है, इसलिए ये वाली इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। अब यहां से एक कंडीशन ये है कि W1 यूनियन W2 में ये दोनों एलिमेंट का सम अवेलेबल है। तो अगर मैं यहां से एक बात करूं कि माना, अब यहां से ये कंडीशन जो है, यहां से ये तो प्रूव हो गया कि ये इसका एलिमेंट अपने पास में यहां पर ये दोनों हैं। अब अपन को एक एलिमेंट, या तो ये एलिमेंट किस में होगा भाई, ये अल्फा प्लस बीटा या तो W1 के अंदर होगा, या फिर ये किसके अंदर होगा, W2 के अंदर होगा। किसी ना किसी एक एलिमेंट के अंदर ही तो होगा भाई, किसी ना किसी एक सेट के अंदर तो होना ही होना है, तभी तो यूनियन में आ रहा है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट W1 यूनियन W2 में आ रहा है, तो या तो वो एलिमेंट W1 का होगा या फिर वो एलिमेंट W2 का होगा। एक का तो होगा ही होगा, कम से कम एक का तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ये वाली जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग कि अल्फा प्लस बीटा इज बिलोंग्स टू W1, ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि माना ये W1 का एलिमेंट है। अगर ये W1 का एलिमेंट है तो यहां से मैं क्या कंडीशन ले रहा हूं कि इसमें और एक एलिमेंट कौन सा, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो था, कौन सा वाला, ये वाला अल्फा W1 में अवेलेबल था, इसके लिए इसमें नहीं था। ये वाला एलिमेंट इसमें था, इसमें नहीं था। चलो पहले मैं W2 ले लेता हूं, उसके बाद में, क्योंकि आसान हो जाएगा। W2 में है और ये वाला एलिमेंट जो है बीटा, कौन सा वाला, ये बीटा एलिमेंट इज बिलोंग्स टू W2, ये भी W2 में है, ये एलिमेंट भी W2 में है, और ये तो अपने को दिया हुआ ही है। तो अब अपन क्या कंडीशन ले सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो नियम क्या था, एक नियम अपन ने सीखा था 1.4 थ्योरम में कि अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू W, तो अल्फा माइनस बीटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W होगा, किसके लिए, उपसमष्टि के लिए। और ये तो उपसमष्टि है ही, पहले से मान के चल रहे हैं, तो क्या कर देंगे, माइनस बीटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, W2 में होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा इज बिलोंग्स टू W2, ये वाला कैंसिल आउट हुआ, अल्फा इज बिलोंग्स टू W2, लेकिन अल्फा तो W2 में बिलोंग ही नहीं था, परंतु अल्फा इज नॉट बिलोंग्स टू W2, अतः विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी कि इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, पुनः मानते हैं, पुनः यहां से अगर अपन ने मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज बिलोंग्स टू W1, ये W1 में है, और अल्फा जो है वो भी W1 में है, यानी कि अल्फा जो है इज बिलोंग्स टू W1, अल्फा भी किस में है, W1 में है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि ये वाला भी इसी के तरीके से कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज बिलोंग्स टू W1, किस नियम से, 1.4 थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज बिलोंग्स टू W1, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज कि बीटा, इधर लिख देता हूं मैं, बीटा इज बिलोंग्स टू W1,
तो बीटा जो है वो W1 का एलिमेंट होगा। लेकिन बीटा के लिए मैंने पहले ही बताया था कि बीटा के ऊपर कोई भी क्या नहीं है, प्रतिबंध नहीं है कि ये इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर प्रतिबंध अपन ने लिया था, तो इस वाली कंडीशन को अपन को फॉलो करना जरूरी रहेगा। तो यानी कि ये वाली कंडीशन अपने पास में फॉलो हो सकती है कि बीटा इसका एलिमेंट है। अब बीटा इसका एलिमेंट है W1 का, और बीटा W2 का भी एलिमेंट है, और W1 ये जो है ये इसका एलिमेंट है नहीं। तो अपन एक कंडीशन पे आ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, आप एक बार लिख लीजिए इसको। हाँ, तो देखें कि अपन इस कंडीशन पर आ सकते हैं यहां से कि W1 के अंदर ये एलिमेंट अवेलेबल है, W1 के अंदर ये एलिमेंट भी अवेलेबल है, और W2 के अंदर ये एलिमेंट अवेलेबल है। तो मैं एक इन दोनों एलिमेंट की ही बात कर रहा हूं कि अल्फा और बीटा किस में है, अल्फा और बीटा किस में है, W1 के अंदर है। और बीटा जो है वो केवल और केवल किसके अंदर है, W2 के अंदर है। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये एलिमेंट इसके अंदर है, ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो अब बताइए कि कौन किसका सबसेट होगा। भाई W2 ही इसका सबसेट हुआ ना, तो W2 इज द सबसेट ऑफ। अतः अपने पास में ये वाली कंडीशन दी हुई थी, अतः W1 पहले लिख देते हैं, W1 यूनियन W2 उपसमष्टि है, तथा W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2, तथा W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2। तो दिस इंप्लाइज कहा जा सकता है कि W2 इसका सबसेट जरूर होगा, यानी कि ये चीज अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार उस वाले को भी अपन प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार W1 यूनियन W2 उपसमष्टि है, तथा W2 नॉट सबसेट ऑफ W1। तो दिस इंप्लाइज कि W1 इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ये वाली चीज अपन कह सकते हैं। दैट्स इट, यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए। तो यहां पर अपन ने दो थ्योरम की हैं कंप्लीट, 1.6 एवं 1.7। इसके बाद में अपने पास में इसमें कोई भी थ्योरम बची हुई नहीं है, यानी कि अपने पास में सारी की सारी थ्योरम अपने पास में कंप्लीट हो चुकी हैं। उनसे रिलेटेड हमने कई सारे एग्जाम्पल भी करके देख लिए हैं। तो अब आप एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं उनको आप करने की कोशिश कर लीजिए, जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर मेरे को लगेगा कि एक आध क्वेश्चन और करवाना है उसमें से, तो मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।